नमस्कार दर्शकों, ये प्रस्तुति देखने से पहले आपको मेरी पिछली प्रस्तुतियां देखनी होंगी जो इस वीडियो के भाग हैं, ताकि उन्हीं भागों के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्यमयी चरित्रों को समझ पाएंगे। गोपियां श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थीं, उनमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा और परंपरागत सनातन मर्यादा का उल्लंघन करके नग्न स्नान कर रही थीं। यद्यपि उनकी यह क्रिया अज्ञान पूर्वक ही थी, तथापि भगवान के द्वारा उनका मार्जन होना आवश्यक था। भगवान ने गोपियों से इसका प्रायश्चित भी करवाया। जो लोग भगवान के प्रेम के नाम पर विधि का उल्लंघन करते हैं, उन्हें यह प्रसंग ध्यान से पढ़ना चाहिए। भगवान शास्त्र विधि का कितना आदर करते हैं, ये देखना चाहिए। वैधि भक्ति का पर्यवसान रागात्मिका भक्ति में है और रागात्मिका भक्ति पूर्ण समर्पण के रूप में परिणत हो जाती है। गोपियों ने वैधि भक्ति का अनुष्ठान किया। उनका हृदय तो रागांतिका भक्ति से भरा हुआ था। अब पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चीरहरण के द्वारा वही कार्य संपन्न होता है। गोपियों ने जिनके लिए शोक परलोक, लोक परलोक, स्वार्थ परमार्थ, जाति कुल, पुरजन परिजन और गुरुजनों की परवाह नहीं की, जिनकी प्राप्ति के लिए ही उनका ये महान अनुष्ठान है, जिनके चरणों में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिनसे निरावरण मिलने की ही एकमात्र अभिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान श्री कृष्ण के सामने वे निरावरण भाव से न जा सकें, क्या यह उनकी साधना की अपूर्णता नहीं है? आवश्यक है। और यह समझकर ही गोपियां निरावरण रूप से उनके सामने गईं। श्री कृष्ण चराचर प्रकृति के एकमात्र अधीश्वर हैं, समस्त क्रियाओं के कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी हैं। ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है जो बिना किसी के पर्दे के उनके सामने ना हो। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी हैं। वही सर्वव्यापक अंतर्यामी हैं। गोपों के और निखिल विश्व के वही आत्मा हैं। उन्हें स्वामी, गुरु, माता, सखा, पति आदि के रूप में मानकर लोग उन्हीं की उपासना करते हैं। गोपियां उन्हीं भगवान को जानबूझकर कि यही भगवान है, यही योगेश्वरेश्वर क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम है, पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का श्रद्धा भाव से पाठ कर जाने पर यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियां श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानती थीं, पहचानती थीं। वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत और श्री कृष्ण के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों के अन्वेषण में यह बात कोई भी देख सुन समझ सकता है। जो लोग भगवान को भगवान मानते हैं, उनमें उनसे संबंध रखते हैं, स्वामी, सुहृद आदि के रूप में उन्हें मानते हैं, उनके हृदय में गोपियों के इस लोकोत्तर माधुर्य संबंध और उसकी साधना के प्रति शंका ही कैसे हो सकती है। गोपियों की इस दिव्य लीला का जीवन उच्च श्रेणी के साधक के लिए आदर्श जीवन है। श्री कृष्ण जीव के एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात परमात्मा हैं। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देह तक ही सीमित है। इसलिए हम श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम को भी केवल दैहिक तथा कामना कलुषित समझ बैठते हैं। उस अपार्थिव और अप्राकृत लीला को इस प्रकृति के राज्य में घसीट लाना हमारी स्थूल वासनाओं का हानिकर परिणाम है। जीव का मन भोगाभिमुख वासनाओं से और तमोगुणी प्रवृत्तियों से अभिभूत रहता है। वह विषयों में ही इधर से उधर भटकता रहता है और अनेकों प्रकार के रोग शोक से आक्रांत रहता है। जब कभी पुण्य कर्मों के फल उदय होने पर भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से विचार का उदय होता है, तब जीव दुख ज्वाला से
त्राण पाने के लिए और अपने प्राणों को शांतिमय धाम में पहुंचाने के लिए उत्सुक हो बैठता है। वह भगवान के लीला धामों की यात्रा करता है, सत्संग प्राप्त करता है और उसके हृदय की छटपटी उस आकांक्षा को लेकर जो अब तक सुप्त थी, जगकर बड़े वेग से परमात्मा की ओर चल पड़ती है। चिरकाल से विषयों का भी अभ्यास होने के कारण बीच बीच में विषयों के संस्कार उसे सताते हैं और बार बार विक्षेपों का सामना करना पड़ता है, परंतु भगवान की प्रार्थना, कीर्तन, स्मरण, चिंतन करते रहने से चित्त सरस होने लगता है और धीरे धीरे उसे भगवान की सन्निधि का अनुभव भी होने लगता है। थोड़ा सा रस का अनुभव सोते ही चित्त बड़े वेग से अंतर्देश में प्रवेश कर जाता है और भगवान मार्गदर्शक के रूप में संसार सागर से पार ले जाने के लिए नाव बनकर केवट के रूप में, अथवा यूं कहें कि साक्षात चित्त स्वरूप गुरुदेव के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमा का बंधन नष्ट हो जाता है। विशुद्ध आनंद, विशुद्ध ज्ञान की अनुभूति होने लगती है। गोपियां जो अभी अभी साधन सिद्ध होकर भगवान की अंतरंग लीला में प्रविष्ट होने वाली, चिरकाल से श्री कृष्ण के प्राणों में अपने प्राण मिला देने के लिए उत्कंठित हैं, सिद्धि लाभ के समीप पहुंच चुकी हैं, अथवा जो नित्य सिद्धा होने पर भी भगवान की इच्छा के अनुसार उनकी दिव्य लीला में सहयोग प्रदान कर रही हैं। उनके हृदय के समस्त भावों के एकांत ज्ञाता श्री कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदय में बचे कुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें धो डालने के लिए साधना में लगाते हैं। उनकी कितनी दया है, वे अपने प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, ये सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदगद हो जाता है। श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्रों के रूप में उनके समस्त संस्कारों के आवरण अपने हाथों में लेकर पासी कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। गोपियां जल में थीं। वे जल में सर्वव्यापक, सर्वदर्शी भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थीं। वे मानो इस तत्व को भूल गई थीं कि श्री कृष्ण जल में ही हैं, स्वयं जल स्वरूप भी वही हैं। उनके पुराने संस्कार श्री कृष्ण के सम्मुख जाने में बाधक हो रहे थे। वे श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थीं, परंतु अब तक अपने को नहीं भूली थीं। वे चाहती थीं केवल श्री कृष्ण को, परंतु उनके संस्कार बीच में एक पर्दा रखना चाहते थे। प्रेम, प्रेमी और प्रियतम के बीच में एक पुष्प का भी पर्दा नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी लीलाओं को समझने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। इस भाग में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर मैंने इस विषय पर 4 भाग बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आप उन भागों में जान सकेंगे। इसके लिए अति आवश्यक है उन भागों को देखना। आई बटन पे क्लिक करके आप वो भाग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।